डियर फ्रेंड, आज हम लोग फिर पुनः मुलाकात कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के सेकंड लेक्चर के लिए। हमने लास्ट टर्म पे जो पढ़ा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था। उसके बाद हम लोगों ने परमुटेशंस को देखना चालू किया और परमुटेशन को हमने कहा था कि हम 5 थ्योरम में पढ़ेंगे, जिसमें से हमने कल 2 थ्योरम्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम तीसरी थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस तीसरी थ्योरम को क्या कहता है कि यदि कोई n डिफरेंट थिंग है, मान लीजिए कि n प्रकार की वस्तुएं हैं, n प्रकार की कोई वस्तुएं हैं, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, n प्रकार के तरीके से बैठा सकते हैं, के तरीके से बैठाया जा सकता है। तब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट, हम कह रहे हैं कितने प्रकार से क्रम व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंजमेंट किया जा सकता है। अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ये होगा फैक्टोरियल n। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल एक कर लेते हैं और एग्जांपल करते हैं तो क्या होगा वो बात समझिए। अच्छा, ये n को सॉल्व क्या करेंगे, तो ये भी देख लीजिए यहीं पे, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, एग्जांपल समझ लेते हैं। एडवाइस शब्द के प्रत्येक अक्षर से कितने नए शब्द बना सकते हैं, कितने नए शब्द बन सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, जो एडवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए एडवाइस जो लिखा गया है, इस एडवाइस की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं, 6 हैं। तो अब इन 6 लोग हैं। अब एक बात सोचिए, 6 लोगों के लिए 6 कमरे अवेलेबल हैं, यानी इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। तो आप एक बात सोचिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने क्या किया, एडवाइस में माना कि यदि पहले चाहो तो मैं एक को इस कमरे में बैठा दूं, चाहे इसमें बैठा दूं, इसमें बैठा दूं, इसमें बैठा दूं, इसमें बैठा दूं, चाहे इसमें बैठा दूं। तो यानी हर लेटर को हम कितने कमरे में बैठा सकते हैं, 6 कमरे में बैठा सकते हैं। तो यानी यदि एक लेटर 6 कमरे में से किसी में बैठ सकता है, तो डी भी किसी में बैठ सकता है, आई बी भी इसी तरीके से बैठ सकता है, आई भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है और ई भी बैठ सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा जिसको हम ये 6 लेटर्स को बैठा सकते हैं। तो ये होगा फैक्टोरियल 6, यानी n बराबर 6। तो ये क्या होगा सॉल्व करने पे, 6, 5 4 3 2 और कहां तक जाएगा, 1 तक। 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 या 360 और 360 दूनी 720, यानी आंसर आएगा 720। तो आप इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 720 तरीके से आप बैठा सकते हैं। 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 तिया 360, 12 तिया 36 होता है और 36 गुना 72, यानी 720 तरीके। तो ये क्वेश्चन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन करना। यही आपकी थ्योरम नंबर 3 है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो थ्योरम नंबर 4 देखते हैं हम लोग। डियर फ्रेंड, आपने अभी जो तीसरी थ्योरम देखी, उसके बाद एक चौथी थ्योरम है, बड़ा अच्छी थ्योरम है। और उस थ्योरम को करने का तरीका क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसको करने का तरीका क्या होगा कि बात समझिएगा। n डिफरेंट थिंग्स हैं, मान लिया कि n डिफरेंट थिंग्स हैं और इन डिफरेंट थिंग्स में से हमने ले लिया है, डिफरेंट थिंग्स में से यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। इस n में से r डिफरेंट थिंग्स जो हैं, r विभिन्न वस्तुओं को
को चुना जाता है, चुन लिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कोई भी जो चीज चुनी गई है ये कई बार पुनरावृत्ति भी हो सकती है, यानी आर की पुनरावृत्ति कई बार हो सकती है। तब कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर क्या होगा? n की पावर r, जहां n जो होगा रिपीटिंग थिंग होगी, ये सॉरी यहां पे r लिखा है, यहां पे ये होगा n की पुनरावृत्ति होगी, n रिपीटिंग थिंग्स होगी, और r नॉन रिपीटेबल थिंग्स होगी जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, टेबल थिंग्स होगी, ये होगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड, जो हम लोग अभी थ्योरम देख रहे थे n की पावर r यानी रिपीटिंग थिंग्स अपॉन नॉन रिपीटेबल थिंग्स, उसको समझने के लिए एक उदाहरण बहुत जरूरी है। अब वो उदाहरण मैंने नीचे लिखा, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी शादी का कार्ड अपने 7 दोस्तों को अपने 4 नौकरों द्वारा भेजकर आमंत्रित करना चाहता हो, तब वह कितने तरीके से दोस्तों को आमंत्रित कर सकता है? तो एक बात समझिए, इसका उदाहरण बेस्ट समझिएगा कि देखिए होगा क्या, कौन सी चीज रिपीट होगी और कौन सी चीज नहीं रिपीट होगी, ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसके 7 दोस्त हैं। सपोज करिए कौन है? 7 दोस्त हैं, पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, चौथा दोस्त, पांचवा दोस्त, छठा दोस्त और 7 दोस्त। तो एक बात बताइए, आप किसी भी दोस्त को यदि आमंत्रित करते हैं तो क्या कभी ऐसा करते हैं कि आप शादी का कार्ड लेके गए, पहली बार उसको कार्ड दिया और आमंत्रित कर दिया, फिर उसके बाद फिर गए और कहा फिर से उसी शादी में आओ? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। यानी आप करते क्या है, आपके घरों में या कहीं भी जाते होंगे, ये जरूर होता है कि एक आदमी सारा कार्ड लेके जाए और सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित कर दे, लेकिन वो आमंत्रण कब देता है? सिर्फ एक ही बार देता है। तो रिपीटिशन किसका हो रहा है? उस व्यक्ति का, यानी वो व्यक्ति सबको जाके बार बार क्या कर रहा है? कार्ड दे रहा है, लेकिन क्या रिश्तेदारों का रिपीटिशन हो रहा है? बार बार उनको बुलाया जा रहा है उसी शादी के लिए? नहीं। तो यानी देखा जाए, यहाँ 4 नौकर हैं, मान लिया सर्वेंट S1 S2 S3 और S4, और 7 फ्रेंड हैं A B C D E F और G। तो रिपीटेशन किसका होगा? नौकर का हो सकता है। नौकर या तो पहला जाए 7 को कार्ड दे दे, या हो सकता है कि एक नौकर गया 2 को दे दिया, इसने 2 को दे दिया, इसने 2 को दे दिया, इसने 1 को दे दिया। तो हर हाल में रिपीटेशन किसका हो रहा है? नौकर का। और नौकर कितने हैं? टोटल 4। दोस्त कितने हैं? टोटल 7। और आपके पास जो फॉर्मूला दिया गया है ऊपर, नंबर ऑफ वेज क्या है? n की पावर r। n जो है रिपीटिंग थिंग्स है और r जो है नॉन रिपीटिंग थिंग्स है। तो रिपीट कौन हो रहा है? नौकर, तो ये आ गए 4। अब कौन रिपीट नहीं हो रहा है? दोस्त, तो वो आ गया 7। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ रही है? 4 की पावर 7 कॉपी कर लीजिए। यानी वो 4 की पावर 7 प्रकार से आपको क्या कर सकता है? निमंत्रण दे सकता है। ठीक है, कॉपी करिए इसको। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक आखिरी थ्योरम बची है, जिसे हमने कहा था कि हम 5 थ्योरम से पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और परमुटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन हम फिर अलग से देखेंगे, उसमें 2-3 थ्योरम्स और होंगे। ठीक है, तो ये जो परमुटेशन का आखिरी थ्योरम है, इसमें बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलेंगे वृत्ताकार क्रमचय या सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, और ये क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। देखो, सर्कुलर परमुटेशन को समझने का एक तरीका है
देखिए एक सर्कल है हमारे पास और ये सर्कल आप देख रहे हैं मैंने बना दिया है, ठीक। तो सपोज करिए ये सर्कल है और इस सर्कल में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, मान लिया ये पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, माना एक मिनट के लिए। यहां से कोई बंदा चलना चालू किया, फिर इधर चला, फिर इधर चला और फिर वापस कहां आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा क्या, ठीक। यानी सर्कुलर परम्यूटेशन में आप देखते हैं इसका ना तो कभी स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही कभी एंडिंग पॉइंट होगा, किसी एक पॉइंट से ये चालू होगा और उसी पॉइंट पे ये खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, सर्कुलर में दो चीजें होती हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक, ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा है, गेम हो रहा है, सपोज करिए वृत्ताकार पथ पे 10 दोस्त बैठे हैं, तो पूछेगा कि 10 दोस्तों को वृत्ताकार पथ पे हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो यानी n थिंग्स हैं, n थिंग्स हैं, n थिंग्स में यानी n वस्तुएं, n वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर कितने तरीके से बैठाएंगे, n-1 तरीके से बैठाया जा सकता है। अभी देखिए ये n-1 होता कब है, ये बात समझना है, फैक्टोरियल n-1। ये फैक्टोरियल n-1 तब होगा जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन को अलग अलग नहीं समझ रहे हैं, यानी अलग अलग नहीं समझेंगे, तभी होगा क्या, फैक्टोरियल n-1, ठीक है। लेकिन यदि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अलग अलग समझा, तब ये जो होगा इसको बैठाने का तरीका होगा 1/2 फैक्टोरियल n-1, यानी आप इतने तरीके से बैठा सकते हैं, कब, जब समझा जाएगा तब। ये आपका सर्कुलर थ्योरम की टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कब होगा, और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि 6 देशों के, 6 क्या 10 देशों के, इस तरह बना देते हैं, 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक वृत्ताकार पथ पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो कितने प्रकार से हो जाएगा, फैक्टोरियल 10-1, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। ये किस केस में होगा, यानी फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 होगा तो इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा, वो आप
का प्रॉब्लम है। मेरा मेथड मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं आपको सिर्फ वैल्यू बता दूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब ये हो क्या रहा है, ये जो 10 राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि आप चाहे इसको इधर से बैठा रहे हो चाहे इधर से बैठा रहे हो, किसी साइड से भी बैठा दिए, तब उस केस में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। लेकिन यदि वो कह देता कि नहीं आप इसे सिर्फ घड़ी की दिशा में बैठाएंगे, यानी एक दिशा में ही बैठाएंगे, तब उस केस में जानते हैं क्या होता, 1/2 फैक्टोरियल 10-1 यानी 1/2 फैक्टोरियल 9, ये आंसर होता है उस केस में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि परमुटेशन हमने टोटल 5 थ्योरम पढ़ी और 5 थ्योरम से हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया ताकि थ्योरम्स हमारी क्लियर हो जाए। तो आज आपका पहला अप्रोच तो ये होगा कि धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक दिन में पढ़ लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा ये चैप्टर। तो परमुटेशन आज निपटा लीजिए, कल हम लोग मुलाकात करेंगे कॉम्बिनेशन के लिए, फिर कॉम्बिनेशन की थ्योरम देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे और फिर साथ में एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम पूरे सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल को डिस्कस करके चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे कनेक्ट हो पाए और आपका सहयोग ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं, रीच तो होती है, लेकिन आप लोग वीडियो चेक नहीं करते हैं। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ लोगों को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, तब हमारे लिए एक अच्छा योगदान होगा और हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।